ईरान के किसी गांव में फिरोज नामी लड़का रहता था जिसे चोरी करने की आदत थी। वो मेहनत मजदूरी करने की बजाय रात को किसी के घर में घुस जाता और खूब लूटमार करता। हैरत की बात यह थी कि वो किसी से पकड़ा भी नहीं जाता था। उसने जिस घर में चोरी करनी होती, दिन के वक्त उस घर का हाल अहवाल जान लेता और फिर रात को उस घर में नकब लगाने चला जाता। एक दिन दोपहर के वक्त वो गांव के एक घर के सामने खड़ा था। उसे वहां खड़े हुए काफी वक्त हो गया था। उसने महसूस किया कि इस घर में इतने ज्यादा लोग नहीं रहते। काफी वक्त के बाद उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो अपनी लाठी को दाएं बाएं मारकर चल रहा था, जिससे ये मालूम होता था कि वो आंखों से नाबीना है। उस चोर ने अपने जूते उतार कर अपने हाथों में पकड़ लिए और आहिस्ता आहिस्ता उस नाबीना शख्स के घर के अंदर दाखिल हो गया और उस घर के कमरों का जायजा लेने लगा। उसने घर के एक बड़े कमरे का जायजा लिया। उसने देखा कि उसके अंदर बहुत कीमती सामान पड़ा हुआ है। वो सोचने लगा कि अगर वो यहाँ पर चोरी करने में कामयाब हो गया तो उसके हाथ इतना माल लगेगा कि उसे अगले 2-4 साल चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चुपके से उस बूढ़े शख्स के घर से निकला और अपने घर की तरफ लौट गया। घर जाकर वो सोचने लगा, मैं इतना ज्यादा माल अकेला वहां से नहीं निकाल सकता। मुझे अपने साथ किसी और को लेकर जाना चाहिए ताकि वहां से ज्यादा माल चुराया जा सके। इसी सोच में वो मुब्तला था कि उसका ख्याल अपने दोस्तों की तरफ गया जो उसी की तरह गरीब और आवारा थे, लेकिन उनमें चोरी करने की आदत नहीं थी। वो बहुत अक्लमंद थे लेकिन अपना दिमाग अच्छे कामों में नहीं लगाते थे। फिरोज अपने घर से निकला और खेतों की तरफ चल पड़ा जहां उसके दोस्त अक्सर बैठे होते थे। आज भी वो वहां पर मौजूद थे। फिरोज ने उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठकर उनका हाल दरियाफ्त करने लगा। फिर कुछ देर के बाद बोला, दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिससे हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। वो दोनों हैरान रह गए कि ऐसा कौन सा काम है जिससे वो इतनी जल्दी अमीर हो सकते हैं। दोनों ने यकजबान होकर कहा, हमें क्या करना होगा। जिस पर वो कहने लगा, तुम दोनों को मेरे साथ एक घर में चोरी करनी होगी। इस पर दोनों ने फौरन इनकार कर दिया। कहने लगे, हम चोरी नहीं करेंगे। अगर हम चोरी करते हुए पकड़े गए तो काजी हमारे हाथ काट देगा और पूरे गांव में हमारी बदनामी अलग से होगी। जिस पर फिरोज कहने लगा, भाइयों परेशान ना हो, हम किसी सूरत पकड़े नहीं जाएंगे। जिस घर में हम चोरी करेंगे उस घर में सिर्फ एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता है और वो आंखों से नाबीना है। चोरी के दौरान अगर वो उठ भी गया तो हमें देख नहीं सकेगा और हम वहां से आसानी से फरार हो जाएंगे। मैंने उस घर में बहुत कीमती सामान देखा है जिसे हम आसानी से चुरा सकते हैं, लेकिन उसके दोस्त चोरी पर आमादा नहीं हो रहे थे। जिस पर फिरोज ने उनसे कहा, ठीक है, तुम लोग चोरी ना करना और किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। तुम बस मेरे साथ अंदर चलना। सारा सामान मैं चोरी करके कपड़े में बांध दूंगा। तुम लोग मुझे उस सामान को बाहर लाने में मदद करोगे। मैं तुम्हें उस काम का उतना ही इनाम दूंगा जितना बराह रास्त चोरी करने में मुलविस होने पर देना था। जिस पर वो मान गए। फिरोज ने उन्हें कहा कि हम रात के पिछले पहर बूढ़े के घर में दाखिल होंगे। तुम शाम को मेला देखने के बहाने घर से निकल जाना। जब रात का वक्त हुआ तो वो दोनों दोस्त मेला देखने के बहाने घर से निकल आए। सीधा फिरोज के घर पर पहुंचे। फिरोज पहले ही अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक होते ही वो फौरन घर से निकल आया और मिलकर उस बूढ़े के घर की तरफ चल पड़े। बूढ़े का घर साथ वाले मोहल्ले में था। कुछ मिनट चलने के बाद वो वहां पर पहुंच गए। तीनों ने बारी बारी दीवार फलांगी और घर के सेहन में जा पहुंचे। बुजुर्ग मरकजी कमरे से थोड़ा दूर एक चारपाई पर लेटा हुआ था। वो उन तीनों की आवाज तभी सुन चुका था जब उन्होंने घर में छलांग लगाई थी, लेकिन उनको यही जाहिर किया कि जैसे वो बेखबर सो रहा है। बुजुर्ग को सोता हुआ देखकर वो मरकजी कमरे में दाखिल हुए और चोरी में मसरूफ हो गए। बुजुर्ग चुपके से उठा और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर उसने शोर डालकर आसपास के हमसायों को इकट्ठा कर लिया। बूढ़े की आवाज सुनकर फौरन उसके घर मजमा लग गया। उन्होंने तीनों चोरों को पकड़ा और सहन में मौजूद एक दरख्त के साथ बांध दिया। सुबह उनको काजी की अदालत में पेश किया जाना था। वो दोनों दोस्त जिनका नाम हशाम और तबरेज था,
फिरोज से मुखातिब होकर कहने लगे, हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंस गए हैं। ना हम तुम्हारा साथ देते और ना हम यहाँ पर पहुंचते। हम काजी की अदालत में भी साफ मुकर जाएंगे। हमारा इरादा चोरी का नहीं था। फिरोज ने उन दोनों से कहा, खुदा के वास्ते तुम काजी की अदालत में ये नहीं मानना कि चोरी किसने की है, जिससे काजी फैसला नहीं कर पाएगा और हम तीनों बड़ी सजा से बच जाएंगे। तीनों चोरों को काजी की अदालत में पेश किया गया। वो बूढ़ा शख्स काजी से कहने लगा, मैं नबीना हूं और मेरा एक ही बेटा है जो तिजारत के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ है और मैं घर पर अकेला था। मुझे अकेला पाकर ये तीनों मेरे घर में घुस गए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन तीनों के हाथ कटवा दें, ताकि आइंदा कोई भी शख्स चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। अब काजी उन चोरों से मुखातिब होकर कहने लगा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जिस पर उन तीनों में हर कोई कहने लगा, मैंने चोरी नहीं की, मैं इन दोनों के कहने पर इनके साथ आया हूं। तीनों दोस्त एक दूसरे को ही मुजरिम ठहरा रहे थे, जिस पर काजी परेशान हो गया और उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। काजी को समझ नहीं आ रही थी कि असल में मुजरिम कौन है, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। बुजुर्ग ने एक बार फिर काजी से कहा, आप मेरी बात माने इन तीनों को ही हाथ काट दें, क्योंकि ये तीनों मेरे घर से पकड़े गए हैं। लेकिन काजी कहने लगा, इनमें से तो कोई मान ही नहीं रहा कि असल चोर कौन है। हर कोई दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहा है। हमें तफ्तीश करके पहले इनका जुर्म साबित करना है और फिर उस जुर्म के मुताबिक सजा देनी है। काजी ने गुस्से से कहा, तुम में से जो भी चोर है अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना बाद में अच्छा नहीं होगा। काजी ने उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो जूं के तूं रहे। काजी बेबस हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उनको सजा दे। काजी ने उनका इम्तिहान लेने की कोशिश की। काजी ने बावर्ची से उनको खाना पेश करने को कहा। सबसे पहले फिरोज को गोश्त पेश किया गया। उसने एक नवाला लेते ही थूक दिया और कहने लगा, ये कुत्ते का गोश्त है। काजी हैरान रह गया। काजी ने फौरन बावर्ची से पूछा, क्या ये वाकई कुत्ते का गोश्त है? बावर्ची बोला, नहीं काजी साहब, ये कुत्ते का गोश्त नहीं बल्कि बकरे का गोश्त है। फिर फिरोज कहने लगा, ये नामुमकिन है, आप बेशक तहकीक करवा लें। काजी ने फौरन उस कसाब को तलब किया जिसकी दुकान से गोश्त आया था। काजी ने उस कसाब से पूछा, तुम अपनी दुकान पर कुत्ते का गोश्त फरोख्त करते हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिस पर वो कसाब डर गया और कहने लगा, काजी साहब, ये बकरा ही था। दरअसल जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे पालूं। एक दिन ये बकरा खुद ही कुतिया के नीचे बैठकर दूध पीने लगा। मैंने जब ये मंजर देखा तो बकरे को पीछे नहीं हटाया और अब ये रोज का मामूल हो गया। ये उसी कुतिया का दूध पीने लगा और फिर उसी कुतिया का दूध पीकर जवान हुआ है। इसमें कुछ हरकतें कुत्तों वाली हैं। शायद यही वजह है कि इसके गोश्त में से कुत्ते की बदबू आती है। काजी फिरोज की जहानत पे हैरान रह गया। अब दूसरे दोस्त हशाम को दूध पेश किया गया। हशाम ने दूध पीने से पहले सूंघा और साइड पर रख दिया। वो कहने लगा कि मैं ये दूध नहीं पी सकता। काजी ने कहा, इसकी क्या वजह है? तो वो कहने लगा, ये दूध जहरीला है, इसमें जहर शामिल किया गया है, लिहाजा मैं इसे नहीं पी सकता। काजी ने एक दफा फिर बावर्ची की तरफ देखा और उसे दूध चेक करने को कहा। बावर्ची ने एक दूसरे बर्तन में दूध को अंडेला। जब उसने सारा बर्तन खाली किया तो उसके अंदर छिपकली मरी पड़ी थी। काजी एक दफा फिर चौंक गया। अब तीसरे दोस्त की बारी थी। उसको चने पेश किए गए, लेकिन उसने भी खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि ये चने पहले किसी घोड़े ने खाए हैं और उसके बचे हुए जूठे चने मुझे पेश किए गए हैं। काजी ने बावर्ची की तरफ देखा तो बावर्ची कहने लगा, शायद ये सच कह रहा है। कल मैं आपके घोड़े को जिस थैले में चने पेश किए थे वो थैला जाकर बावर्ची खाने में रख दिया। उधर एक दूसरा थैला भी पड़ा हुआ था। मुझे ये भूल गया कि मैंने घोड़े के सामने कौन सा थैला रखा था। शायद मैंने उसी थैले से चने निकाले हैं जिसमें से घोड़े ने खाए थे। अब काजी सोच में पड़ गया। ये तीनों बहुत ज़हीन हैं और इनमें से असली चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। काजी ने तीनों को पकड़कर जिंदान में डाल दिया
और घर आकर सोचने लगा, आखिर मैं कैसे असली चोर को पकड़ूं। काजी का बेटा उसके पास बैठा था। अपने बाप को परेशानी में डूबा देखकर वो पूछने लगा, अब्बा जान अब किस वजह से परेशान है। जिस पर काजी ने उसके सामने सारा माजरा पेश किया। इस पर काजी का बेटा कहने लगा, बाबा जान आप एक मौका मुझे दें, शायद मैं आपको असली चोर तलाश करके दे दूं। काजी ने अपने बेटे को एक मौका दे दिया। कल सुबह दोबारा काजी के सामने तीनों चोरों को पेश किया गया। काजी के बेटे ने तीनों की तरफ गौर से देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। किसी शहर में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। एक दिन उसको एक खत मिला कि जिसमें लिखा था, उसका बाप बहुत ज्यादा अलील है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। लड़की के पास कोई पैसे नहीं थे। उसने अपने शौहर से कहा कि मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। उस वक्त उसके शौहर के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी भैंस बेचकर अपनी बीवी को पैसे दिए और उसके बाप के पास रवाना कर दिया। रास्ते में उसे एक बदकार शख्स ने देख लिया। लड़की को अकेला पाकर उसने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की रोने लगी और उसे कहने लगी, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, तुम्हारे घर में भी जरूर माँ बहन होगी। उसके दिल में रहम आ गया और उसने उस लड़की को जाने दिया। इसके बाद उस लड़की ने अपना सफर जारी रखा। उसने थोड़ी देर सफर किया था कि रास्ते में उसे कुछ चोरों ने घेर लिया। वो उससे कहने लगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है हमें दे दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें अपने साथ ही बांध लेंगे। लड़की कहने लगी, मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं अपने बाबा के इलाज के लिए लेकर जा रही हूँ। अगर तुमने मुझसे वो पैसे ले लिए तो मेरे बाबा मर जाएंगे, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। उन चोरों के सरदार के दिल में रहम आ गया और उसने उस लड़की को जाने दिया। अब वो लड़की शहर पहुंची और अपने बाप का इलाज करवाया और कुछ दिनों के बाद वो सेहतयाब हो गया। ये किस्सा यहीं पर खत्म होता है। और अब मैं तुम तीनों से पूछता हूं कि उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया था। सबसे पहले उसने तबरेज से पूछा। तबरेज कहने लगा, सबसे बड़ा एहसान उसके शौहर ने किया है। उसके शौहर के पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने अपनी भैंस बेचकर उसको पैसे दे दिए। अगर वो ये काम ना करता तो उसको अपने बाप के इलाज के लिए कभी भी पैसे ना मिलते। अब काजी का बेटा हिशाम के पास गया और उसे कहने लगा, तुम बताओ लड़की पे सबसे बड़ा एहसान किसने किया। हिशाम कहने लगा, लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस बदकार शख्स ने किया है जिसने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और जाने दिया। इसके बाद काजी का बेटा तीसरे दोस्त फिरोज के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम बताओ लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया है। फिरोज कहने लगा, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस चोर ने किया है। अगर वो चोर उस लड़की से सारा माल छीन लेते तो वो अपने बाप का कभी भी इलाज ना करवा पाती, इसलिए सबसे बड़ा एहसान चोरों ने किया है। इस पर काजी के बेटे ने अपने बाप से कहा, यही शख्स असली चोर है। काजी हैरान रह गया और अपने बेटे से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मुजरिम है। जिस पर उसके बेटे ने जवाब दिया, आदमी जिन आदात का मालिक होता है उसे उसी खसलत के लोग पसंद आते हैं, इसीलिए तो इस शख्स ने चोरों की नेकी को पसंद किया है और उनकी तारीफ की है। इसके बाद काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फिरोज को ले जाकर तफ्तीश करें। फिरोज का रंग तो पहले ही उड़ चुका था। थोड़ी सी मार खाने के बाद वो अपना जुर्म कबूल कर गया और इसके बाद उसने ये भी बता दिया कि उसके दो दोस्तों ने सिर्फ माल ले जाने के लिए उनकी मदद कर रहे थे। काजी ने फिरोज के हाथ कटवा दिए और बाकी दोनों को 7 साल कैद की सजा सुना दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।